जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 29 अप्रैल 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परीक्षा में देखे जा सकते हैं और ये आपको ऑल एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथियों, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस भी डाला हूँ जो कि आपको पेपर्स में उठाए गए हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड आईपी डे किस तिथि को मनाया गया है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। सही उत्तर होगा 26 अप्रैल। नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम आईपी एंड द एसडीजीज बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन रखी गई है। इसकी शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन डब्ल्यूआईपीओ द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। यह दिवस पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई साझेदारी की है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सही उत्तर होगा जर्मनी के साथ। भारत और जर्मनी ने अक्षय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस साझेदारी का उद्देश्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जर्मनी ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। दोनों देश सौर पैनलों के स्वदेशी उत्पादन और सौर सेल तकनीकी साझा करने पर भी काम करेंगे। हाल ही में समाचारों में रहा शक्ति 2026 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? अमेरिका, फ्रांस, रूस, श्रीलंका। सही उत्तर होगा फ्रांस। शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में रणनीतिक कौशल साझा करने के लिए किया गया है। अभ्यास का मुख्य फोकस आतंकवाद विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध कौशल पर रहा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 2011 में शुरू किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 127वां, 124वां, 130वां, 132वां। सही उत्तर होगा 124वां। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया है। यह इंडेक्स शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर जारी होता है। आइसलैंड ने इस सूची में लगातार शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिसे दुनिया का सबसे लिंग समान देश माना गया है। भारत ने महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब भी चुनौती है। किस भारतीय बैंक ने हाल ही में सौर परियोजनाओं के लिए सोलर पे पोर्टल लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। एसबीआई ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण वितरण को आसान बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए तुरंत लोन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल भारत के नेट जीरो लक्ष्य और नवीनीकरण ऊर्जा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। बैंक इसके माध्यम से विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का काम कर रहा है। हाल ही में जीरो शैडो डे की घटना किस शहर में देखी गई है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। सही उत्तर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होने से किसी भी वस्तु की परछाई गायब हो गई। यह खगोलीय घटना साल में 2 बार उन क्षेत्रों में होती है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित होते हैं। इस समय सूर्य का डिक्लिनेशन झुकाव उस स्थान के अक्षांश लैटिट्यूड के बराबर हो जाता है।
वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की गति को समझने का एक शानदार अवसर है। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह किसकी याद में शुरू किया गया था? बिरजू महाराज, जीन जॉर्जेस नोवरे, रुक्मिणी देवी, उदय शंकर। सही उत्तर होगा जीन जॉर्जेस नोवरे। आधुनिक बैले नृत्य के जनक जीन जॉर्जेस नोवरे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान आईटीआई ने 1982 में इसकी शुरुआत की थी। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नृत्य के महत्व और उसकी कलात्मकता का जश्न मनाना है। भारत में इस दिन शास्त्रीय और लोक नृत्यों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? अमन सहरावत, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, विनेश फोगाट। सही उत्तर होगा अमन सहरावत। अमन सहरावत ने 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इस चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। अमन को भारतीय कुश्ती का उभरता हुआ सितारा माना जा रहा है, जो लगातार पदक जीत रहे हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीतकर एशिया में अपना दबदबा कायम कर रखा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के अगले चरण को मंजूरी दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि केंद्र की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के अतिरिक्त है। इस निर्णय से राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य कृषि लागत को कम करना और किसानों की आय में सुधार करना है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा लद्दाख में। लद्दाख के हनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व सक्रिय रूप से पर्यटकों के लिए खोला गया है। यहाँ प्रकाश प्रदूषण नगण्य है, जो इसे खगोलीय परीक्षण स्टारगेजिंग के लिए दुनिया का सर्वोत्तम स्थान बनाता है। इसे चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। यह खगोल पर्यटन, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार सृजित करने की एक बड़ी पहल है। हाल ही में नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा पर जीवन की संभावना खोजने के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन की घोषणा की है? मंगल, शनि, टाइटन, बृहस्पति, यूरोपा, शुक्र। सही उत्तर होगा शनि टाइटन पे। ड्रैगन फ्लाई एक रोटरक्राफ्ट ड्रोन है जो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह की जांच करेगा। टाइटन पर सघन वायुमंडल के तरल मीथेन की झीलें हैं जो जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल हो सकती हैं। यह मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2034 तक टाइटन पर पहुंचने की उम्मीद है। नासा इस मिशन के जरिए सौर मंडल के रहस्यों और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को समझना चाहता है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी 5G टेस्ट बेड विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर। सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों ने मिलकर इस अत्याधुनिक 5G टेस्ट बेड को तैयार किया है। यह भारतीय स्टार्टअप और उद्योगों को अपने 5G उत्पादों का परीक्षण स्थानीय स्तर पर करने की सुविधा देगा। इससे विदेशी तकनीकी पर निर्भरता कम होगी और भारत आत्मनिर्भर दूरसंचार क्षेत्र की ओर बढ़ेगा। सरकार अब 6G तकनीकी के विकास के लिए भी आईआईटी मद्रास के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाल ही में किरण रिजिजू को किस नए मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। सही उत्तर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय। वरिष्ठ मंत्री किरण रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
यह निर्णय संसद के आगामी सत्रों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। उनके पास कानून मंत्रालय और खेल मंत्रालय संभालने का भी पुराना अनुभव है। किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन लॉन्च की है? चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स में बायर्न बे सोलर ट्रेन ने व्यावसायिक परिचालन शुरू किया है। यह ट्रेन छत पर लगे लचीले और सोलर पैनलों और स्टेशन पर लगे चार्जिंग सिस्टम से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ चलती है और भविष्य के सार्वजनिक परिवहन का एक मॉडल है। भारत भी अपनी ट्रेनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर इस दिशा में तेजी से प्रयोग कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन। सही उत्तर होगा भारत। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत ने अपनी चौथी रैंक बरकरार रखी है, जो उसकी सैन्य शक्ति को दर्शाती है। अमेरिका, रूस और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं। यह इंडेक्स सैन्य संसाधनों, रसद, वित्त और भूगोल जैसे 60 से अधिक कारकों के आधार पर बनता है। भारत का रक्षा बजट और आधुनिक हथियारों का स्वदेशी उत्पादन इसकी रैंकिंग में मुख्य भूमिका निभाता है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान, सोनू निगम। सही उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को यह सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार लता मंगेशकर की स्मृति में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया हो। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। यह सम्मान संगीत, कला, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को लिए दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP कहाँ बनाया जा रहा है? नागपुर, अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, इंदौर। सही उत्तर होगा अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद जिले में यह पार्क रिलायंस इंडस्ट्री और भारत सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा है। यह पार्क रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा होगा, जिससे माल ढुलाई की लागत में भारी कमी आएगी। इसे गति शक्ति योजना के तहत भारत की लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ने और के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ भंडारण की आधुनिक सुविधाओं के साथ कस्टम, क्लियरेंस और पैकिंग की व्यवस्था भी एक ही जगह होगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की स्थिति क्या रही है? 161वीं, 159वीं, 165वीं, 150वीं। सही उत्तर होगा 159वीं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी इस रैंकिंग में भारत पिछले साल के मुकाबले थोड़ा संभला है। नॉर्वे ने प्रेस स्वतंत्रता के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। यह इंडेक्स पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया स्वतंत्रता और राजनीतिक दबाव जैसे कारकों को मापता है। रिपोर्ट में डिजिटल सेंसरशिप और पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते मामलों को एक चिंता के रूप में पेश किया गया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, PV सिंधु। सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो चैंपियन नीरज चोपड़ा को उनकी वैश्विक उपलब्धियों के लिए नामांकित किया गया है। लारियस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर माना जाता है, जहां दुनिया के बेहतरीन एथलीटों को चुना जाता है। नीरज चोपड़ा इस गौरवशाली नामांकन को पाने वाले विरले भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी सफलता ने भारत में एथलेटिक्स के प्रति एक नया जोश और उत्साह पैदा किया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना, उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
भारतीय चुनाव आयोग ने अलग अलग समय पर इन प्रसिद्ध हस्तियों को मतदाता जागरूकता के लिए जोड़ा है। हाल ही में अभियानों में आयुष्मान खुराना युवाओं को वोट डालने के प्रति प्रेरित करने के लिए सक्रिय हैं। सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी का प्रभाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मतदाताओं पर गहरा है। इन नेशनल आइकॉन्स का मुख्य काम लोकतंत्र के उत्सव में हर वोट की कीमत का संदेश फैलाना है। आशा करता हूँ साथियों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।